हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो से हमने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी ये डिस्कस करना स्टार्ट किया है। एरी का जो थ्योरी है रिलेटेड टू आइसोस्टेसी वो हमने डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रैट थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है रिलेटेड टू आइसोस्टेसी। तो चलिए देखते हैं प्रैट ने आइसोस्टेसी रिलेटेड क्या क्या चीज कहा है यहाँ पे। तो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी बाय J.H. प्राट, मतलब जॉन हेनरी प्राट। ठीक है। ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉन हेनरी प्राट presented a different approach to explain isostatic equilibrium। different approach अगर आप देखोगे एडी के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच यहाँ पे प्राट ने एक्सप्लेन किया है रिलेटेड टू आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हिज मॉडल नोन एज प्राट आइसोस्टैटी मॉडल। इसका जो मॉडल है उसका नाम है प्राट आइसोस्टेसी मॉडल। एडी का मॉडल था एडी आइसोस्टेसी मॉडल, प्राट का मॉडल है प्राट आइसोस्टेटी मॉडल। इसके नाम से मॉडल का नाम हुआ है। प्राट मॉडल डज नॉट फोकस ऑन द थिकनेस। थिकनेस के ऊपर फोकस किया था किसने? एडी ने। एडी ने कहा था आइसोस्टेसी का जो कलम है एंड जो अर्थ रिलीफ है उसमें मेन है थिकनेस। बट यहाँ पे प्राट ने थिकनेस के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं किया है, बट फोकस ऑन देयर डेंसिटी। प्राट ने मेनली कहा है डेंसिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ, थिकनेस नहीं है। तो वो एडी ने कहा था थिकनेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनेस है, डेंसिटी नहीं है। बट प्राट ने कहा है देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी, नॉट थिकनेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एडी एंड प्राट। तो एडी एंड प्राट का जो कॉन्सेप्ट है उसका डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा एडी एंड प्राट इन दोनों के मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है। While studying the difference of gravitational deflection of 5.236 सेकेंड ड्यूरिंग द जियोडेटिक सर्वे ऑफ कालियाना एंड कालियानपुर। तो जब ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी चल रहा था, पहले आइसोस्टेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आने से पहले जो ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन हुआ था वो सब स्टडी करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया था। तो जब ये ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन रिलेटेड स्टडी चल रहा था तो वहां पे मेनली डिफरेंस क्या दिखा गया था? कालियाना एंड कालियानपुर इस दो जगह के अंदर 5.236 सेकेंड, ठीक है, जब सर्वे किया गया था तब। बट प्राट ने जब कैलकुलेट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द हिमालय आफ्टर टेकिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ द हिमालय एज 2.75, तो प्राट ने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ हिमालय का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट किया है एंड वहां पे उसने एवरेज डेंसिटी जो है हिमालय का वो लिया है 2.75 एंड यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो है 15.885 सेकेंड। ठीक है। तो पहले जो ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन यहाँ पे डिफरेंस लिया गया था, कैलकुलेट किया गया था, वो था 5.236। बाद में हिमालय का ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैलकुलेशन के टाइम में प्राट ने देखा डेंसिटी उन्होंने लिया है यहाँ पे हिमालय का 2.75, वो लेने के बाद यहाँ पे डिफरेंस आया है कुछ 15.885 सेकेंड। ठीक है। तो डेंसिटी की वजह से ये हुआ है। देन ही स्टडीड द रॉक्स एंड देयर डेंसिटीज। तो इसके बाद प्राट ने स्टडी करना स्टार्ट किया है हिमालय के अंदर जो जो रॉक है एंड उसके साइड में नेबरिंग प्लेन में जो जो रॉक है उसका डेंसिटी कैसा है, सभी रॉक का डेंसिटी सेम है या अलग अलग है, वो स्टडी करना उसने स्टार्ट किया है एंड फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ ईच हायर पार्ट इज लेस देन ए लोअर पार्ट। तो उसने क्या देखा है यहाँ पे, जो हायर पार्ट है उसका डेंसिटी है लो एंड जो लोअर पार्ट है उसका डेंसिटी है हायर। ठीक है। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे हाइट एंड डेंसिटी के साथ। हाइट अगर बढ़ता है तो डेंसिटी यहाँ पे कम है एंड हाइट अगर कम होता है तो डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। ये क्लियर एक कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पे फाउंड किया था। तो ये कैसे आया था उसके मन में कि डेंसिटी रिलेटेड यहाँ पे चीज हो सकता है? जब ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन रिलेटेड सर्वे चल रहा था एंड ये कैलकुलेशन चल रहा था तब उसने हिमालय का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड वहां पे उसने हिमालय का डेंसिटी भी लिया
लेके कैलकुलेट किया, तब जाके बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया है। एंड उसके बाद उसने रॉक, हिमालय के अंदर जो जो रॉक है एंड उसके साइड का जो सब नेबरिंग प्लेन एरिया है, वहां पे जो जो रॉक है उसके अंदर उसका डेंसिटी कैसा हो सकता है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। एंड ही फाउंड दैट क्या, द डेंसिटी ऑफ ईच हायर पार्ट इज लेस देन अ लोअर पार्ट। तो हाई अगर होगा तो डेंसिटी होगा लेस, एंड लो अगर होगा तो डेंसिटी होगा हाई। ठीक है, सो द डेंसिटी ऑफ माउंटेन इज लेस देन, ऑब्वियसली तो हमने कहा हायर पार्ट का डेंसिटी लेस है एंड लोअर पार्ट का डेंसिटी ज्यादा है। तो माउंटेन ये है हायर पार्ट पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, अर्थ में अगर देखा जाए तो इसका डेंसिटी है लेस देन द प्लेटो, क्योंकि प्लेटो का हाइट थोड़ा कम है तो प्लेटो से इसका डेंसिटी कम है। प्लेटो का डेंसिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्लेन एरिया से कम है, क्योंकि प्लेन एरिया प्लेटो से और भी नीचा है। तो माउंटेन ऐसा है, प्लेटो ऐसा है एंड प्लेन है ऐसा। ठीक है, तो माउंटेन सबसे ऊंचा है तो यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी है इस जगह पे। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी। एंड प्लेटो में उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इससे थोड़ा नीचा है ये वाला पार्ट, हाइट इसका कम है एंड मतलब माउंटेन से छोटा है प्लेटो। एंड प्लेटो से भी ज्यादा डेंसिटी है प्लेन में। ठीक है, तो जितना हाइट बढ़ेगा उतना डेंसिटी कम होगा। माउंटेन का डेंसिटी यहाँ पे सबसे कम है, उसके बाद है प्लेटो एंड उसके बाद है प्लेन। तो प्लेन एरिया का डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। दिस मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द रिलीफ एंड द डेंसिटी। तो उसने ये फाउंड किया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है हाइट ऑफ द रिलीफ एंड डेंसिटी के साथ। हाइट बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, हाइट कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ पे देखा था। अकॉर्डिंग टू प्राट देयर इज ए लेवल ऑफ कंपेंसेशन। तो उन्होंने एक चीज के बारे में कहा है, लेवल ऑफ कंपेंसेशन। जो एडी ने कहा था कंपेंसेट करता है हिमालय एंड माउंटेन, जो सब ऐसा ऊंचा जो हायर पार्ट है कैसे वो कंपेंसेट करता है। नीचे एक लोअर पार्ट रहता है, इसका एक रूट रहता है एंड वो उसका जो हाइट है उससे ज्यादा है एंड लेस मटेरियल से लेके बना है। तो ऐसे करके वो अपना वेट एंड हाइट यहाँ पे कंपेंसेट करता है एंड करके वो जो बैलेंस बना के रहता है। बट प्राट ने यहाँ पे लेवल ऑफ कंपेंसेशन के बारे में कहा है, एक कंपेंसेशन लेवल है यहाँ पे। एरी के थ्योरी में कोई लेवल नहीं था। जो हायर पार्ट था उसका जो रूट है वो बहुत ज्यादा नीचे तक जा रहा था, प्लेन पार्ट का जो रूट है वो थोड़ा कम नीचे जा रहा था। ऐसे हाइट एंड वेट एंड मास इसके ऊपर डिपेंड करके नीचे उसका रूट बन रहा था। बट यहाँ पे जो प्राट है यहाँ पे उन्होंने कहा है एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन, नीचे एक लंबा एक लाइन है कंपेंसेशन का जिसके नीचे वो नहीं जा सकता है। above which there is variation in the density of different column of land but no change in density below this लेवल। तो ये लेवल ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर ही डेंसिटी का जो सब वेरिएशन है वो है above which there is a variation in the density। ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलम ऑफ लैंड, मतलब लैंड का जो सब फीचर्स है, जैसे माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है, ओशन है, सब कुछ जो अलग अलग टाइप ऑफ कलम है लैंड का, तो उसका डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है कि वो ऊंचा रहेगा या नीचा रहेगा, वो ये लेवल ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर ही होगा। इसके नीचे लेवल ऑफ कंपेंसेशन के नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लेवल ऑफ कंपेंसेशन एक लाइन है जिसके नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आके सब कुछ सेम है, सबका जो लाइन है यहाँ पे सेम है। वेरिएशन जो जो हम देखेंगे सब ऊपर देखेंगे। ठीक है, जितना वेरिएशन देखना है सब ऊपर देखेंगे। डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो हाइट बढ़ेगा, हाइट कम रहेगा, ऐसा होगा। बट यहाँ पे जो लेवल है, जो लाइन है कंपेंसेशन का, उसके नीचे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट एडी ने ऐसा नहीं कहा था। एडी का मॉडल कैसा था, यहाँ पे माउंटेन अगर रहता है तो उसके नीचे रूट भी इतना बड़ा रहेगा,
प्लेन एरिया के नीचे रूट ऐसा रहेगा, तो वहां पे कोई लेवल के बारे में बताया नहीं गया था, बट यहाँ पे है लेवल ऑफ कंपेंसेशन, लाइन ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। डेंसिटी डज नॉट चेंज विद इन वन कलम। ये जो एक एक कलम है, अलग अलग एक एक जो कलम है, इसके अंदर कोई डेंसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कलम के अंदर कोई डेंसिटी चेंज नहीं होता है, मतलब कोई एक माउंटेन के अंदर अलग अलग डेंसिटी नहीं हो सकता है, कोई एक प्लेटो के अंदर अलग अलग डेंसिटी नहीं हो सकता है, कोई एक प्लेन के अंदर अलग अलग डेंसिटी नहीं हो सकता है। ये डिफर करता है कलम टू कलम, ठीक है, फ्रॉम वन कलम टू अदर कलम अबव द लेवल ऑफ कंपेंसेशन। ये चेंज होता है एक कलम से दूसरे कलम में, मतलब माउंटेन एंड प्लेटो दोनों के अंदर डेंसिटी का डिफरेंस है, माउंटेन एंड प्लेन दोनों के अंदर डेंसिटी का डिफरेंस है, प्लेटो एंड प्लेन दोनों के अंदर डेंसिटी का डिफरेंस है, बट विद इन प्लेटो, विद इन माउंटेन, विद इन प्लेन डेंसिटी का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब कलम के अंदर, वन कलम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, कलम टू कलम ये चेंजेस जो है वैरी करेगा। यहाँ पे इमेज में अगर हम देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ रहा है प्राट एंड एडी। तो प्राट में क्या हुआ है, यहाँ पे है एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन जिसके नीचे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, हाइट जितना है एंड डेंसिटी जितना है उसके अकॉर्डिंग ऊंचा हुआ है पार्ट, नीचा हुआ है पार्ट, ऐसा हुआ है, मतलब वेरिएशन जो हुआ है लेवल ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर है। एडी का जो कंसेप्ट है वहां पे तो वैसा ही हुआ था, माउंटेन जो है उसका रूट नीचे और भी ज्यादा होगा, मतलब जितना ऊंचा पार्ट होगा उसका रूट नीचे और भी ज्यादा होगा, यहाँ पे कोई लेवल ऑफ कंपेंसेशन नहीं है। तो द मेन पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्राट का जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी। यूनिफॉर्म डेप्थ मतलब यहाँ पे डेप्थ जो है वो यूनिफॉर्म है, इक्वल है सबके लिए, एंड डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है। ये अगर देखा जाए तो मेंटल के अंदर क्रास्ट का जो पार्ट है, मेंटल के अंदर कैसे फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे लेवल ऑफ एक कंपेंसेशन हुआ है, ठीक है, लेवल ऑफ एक कंपेंसेशन हुआ है, एंड जैसा हाइट है उसके ऊपर बेस करके यहाँ पे हाइट एंड डेंसिटी के ऊपर बेस करके पार्ट ऊंचा हुआ है एंड पार्ट यहाँ पे नीचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम इक्वल सरफेस एरिया मस्ट अंडरलाई इक्वल मास अलोंग द लाइन ऑफ कंपेंसेशन। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंपेंसेशन है वहां पे जो मासेस रहेगा सभी के लिए इक्वल होगा, ठीक है, टू कलम ए एंड बी अलोंग द लाइन ऑफ कंपेंसेशन। तो यहाँ पे उसने देखा एक एग्जाम्पल दिया है, ए एक कलम है, बी एक कलम है जो लाइन ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर है, एंड ए एंड बी हैव इक्वल सरफेस एरिया बट डिफरेंस इन देयर हाइट। इसका जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है, ये सरफेस एरिया इक्वल है, बट इसका हाइट जो है वो अलग अलग है। बोथ कलम मस्ट हैव इक्वल मास अलोंग द लाइन ऑफ कंपेंसेशन। बोथ जो कलम है उसका इक्वल मास है, लाइन ऑफ कंपेंसेशन में जो है वो है इक्वल, बट हाइट उसका अलग अलग है, वो है डेंसिटी के वजह से। ए शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ कलम बी एंड हाइट ऑफ बोथ द कलम बिकम इक्वल अलोंग द लाइन। इसका मीनिंग क्या है, ए शुड बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ कलम बी। इमेज में जाते हैं, ए का जो डेंसिटी है वो कलम बी से कम है, हमने पहले ही कहा है हायर द जो कलम, हायर द कलम एंड लोअर द डेंसिटी, लोअर द कलम एंड हायर द डेंसिटी। तो यहाँ पे बड़ा जो कलम है उसका डेंसिटी कम है, छोटा जो कलम है उसका डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप हुआ है, ए जो है जिसका हाइट बड़ा है उसका डेंसिटी कम है, जिसका हाइट छोटा है उसका डेंसिटी ज्यादा है। तो ए कलम का यहाँ पे डेंसिटी कम है एंड बी कलम का डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उन्होंने पहले ही कहा है कि जितना हाइट होगा उसका डेंसिटी उतना कम होगा एंड जितना लोएस्ट होगा उतना उसका डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। तो सो द कॉन्सेप्ट इज, बट लाइन ऑफ कंपेंसेशन के जगह पे जो लाइन होगा, जो कलम के अंदर मासेस होगा वो यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। बिगर द कलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कलम ग्रेटर द डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट तो उन्होंने पहले ही फाउंड कर लिया था जब हिमालय का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने कैलकुलेट किया था तभी। तो बिगर द कलम लेसर द डेंसिटी, कलम ज्यादा होगा मतलब माउंटेन या जो रिलीफ फीचर्स है उसका हाइट अगर ज्यादा होगा, वेट अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी उसका कम होगा, एंड जो कलम का वेट एंड हाइट कम होगा मतलब प्लेन एरिया उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे
मतलब एग्जाम्पल हुआ यहाँ पे दिया है ए एंड बी ऐसे लेके इक्वल एक सरफेस एरिया, बट यहाँ पे लाइन ऑफ कंपनसेशन जो है वहां पे सरफेस एरिया इक्वल होगा, सिर्फ ऊपर ही हाइट का वेरिएशन होगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो अलग अलग जो हाइट हुआ है, यहाँ पे सिल्वर, जिंक, टीन, आयरन, निकल, कॉपर, लीड, इन सब का अलग अलग हाइट हुआ है। एंड नीचे जो है इसका मासेस पूरा सेम है, लाइन ऑफ कंपनसेशन में सभी आके सेम मतलब मासेस यहाँ पे हुआ है, सिर्फ यहाँ का इसका हाइट जो है ऊपर जाके चेंज हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्राट, डेंसिटी वेरीज ओनली इन द लिथोस्फीयर एंड नॉट इन द पायरोस्फीयर एंड बैरिस्फीयर। तो प्राट ने क्या कहा है, डेंसिटी जो है ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग डेंसिटी होता है ओनली इन द लिथोस्फीयर, और कोई जगह पे नहीं होता है। प्राट कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंपनसेशन, नॉट टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में किसने कहा था, एरी ने कहा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में, बट लॉ ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा है प्राट। तो इसका जो आइसोस्टेसी रिलेटेड थ्योरी है यहाँ पे है लॉ ऑफ कंपनसेशन, नॉट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये बिग डिफरेंस है बिटवीन एरी एंड प्राट। सो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स आर स्टैंडिंग ओनली बिकॉज ऑफ देयर वैरिंग डेंसिटी। तो अलग अलग जो रिलीफ फीचर्स है वो जो अर्थ के ऊपर है वो मेनली फॉर देयर अलग अलग डेंसिटी एंड देयर रिस्पेक्टिव मासेस इज इक्वल अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन। एंड लाइन ऑफ कंपनसेशन में उसका जो मासेस है वो इक्वल है, सबके लिए सेम है, बट ऊपर वो ऊंचा नीचा ऐसे है क्योंकि अलग अलग डेंसिटी है इसलिए। प्राट का आइसोस्टेसी का अगर हम जो डायग्राम है वो देखेंगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंपनसेशन जो है सेम है, एरी में ऐसा नहीं था। हाइट ऊंचा है मतलब इसका डेंसिटी कम है, हाइट नीचा है मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा है। इनवर्स रिलेशनशिप, ज्यादा हाइट होगा तो डेंसिटी कम, कम हाइट होगा तो डेंसिटी ज्यादा। तो की पॉइंट ऑफ इस थ्योरी, प्राट का जो थ्योरी है उसका की पॉइंट क्या क्या है, ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जो है डिस्कवर किया था। हिमालय का ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन जब उन्होंने मेजर किया था तब देखा था कि डेंसिटी की वजह से अलग जो है कैलकुलेशन का रिजल्ट आया है, तब वो जाके हिमालय का जो रॉक्स एंड उसके चारों तरफ का जो रॉक्स है उसका डेंसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तब जाके ये कॉन्सेप्ट उसके मन में आया कि जो जिसका हाइट ज्यादा है उसका डेंसिटी कम है, जिसका हाइट कम है उसका डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी वेरिएशन विद हाइट, इन्होंने ये कहा है, हमने अभी कहा डेंसिटी वेरिएशन विद हाइट मतलब हाइट के साथ डेंसिटी का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। कंपेंसेशन लेवल के बारे में उन्होंने कहा है कि नीचे कंपेंसेशन लेवल है जिसके नीचे डेंसिटी का कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, डेप्थ इसका यूनिफॉर्म होगा बट डेंसिटी उसका अलग अलग होगा, उसके वजह से हाइट अलग अलग होगा। नॉट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, यहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ कंपेंसेशन के बारे में कहा है। तो ये है टोटल थ्योरी ऑफ प्राट, जिसके अंदर मेन जो पॉइंट है वो है डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है, तो एक एक कलम के अंदर अलग अलग डेंसिटी नहीं हो सकता है, कलम टू कलम जो डेंसिटी है वो डिफर करता है यहाँ पे। एंड लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लाइन ऑफ कंपनसेशन में आके इक्वल मासेस रहेगा सभी का। तो नेक्स्ट हम आते हैं ड्रॉबैक ऑफ प्राट। तो एरी का भी ड्रॉबैक था, प्राट का भी ड्रॉबैक है। सिंप्लीफिकेशन, इट एज्यूम दैट जियोलॉजिकल कलम एडजस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ओनली अलोंग अ सिंगल लाइन ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ कंपनसेशन के बारे में कहा गया है जिसके द्वारा वो अपना बैलेंस जो है मेंटेन करता है, which might not be entirely accurate in some geological setting। तो ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे हो भी नहीं सकता है। Ignores some factors. The theory primarily focuses on variation in density. Mainly density के ऊपर फोकस किया गया है. Does not consider other factor that can influence topography such as variation in temperature or presence of rigid structure in the mantle. तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेंसिटी के डिफरेंस के बारे में ही यहाँ पे कहा है कि डेंसिटी अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से इसका हाइट एंड जो लेवल है वो अलग अलग होता है। बट अलग और जो फैक्टर्स है जैसे टेम्परेचर, डेप्थ के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया है।
in applicability to all geological setting. This theory more suitable for explaining the behavior of large scale geological feature. तो large scale जो सब geological features है उसको explain करने के लिए ये theory suitable है, like mountain range and plateau, but not applicable to smaller scale features or region with complex geological history. So smaller जो features है उसका मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी ज्यादा कैपेबल नहीं है. Not a complete model. It is not a complete model for understanding the earth complex geodynamic process. अर्थ का जो geodynamic process है वो भी यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है. Modern geography incorporate additional factors, plate tectonics, mantle convention, सिस्मिक डेटा, ये सब के बारे में मॉडर्न जो जियोग्राफी अभी हो रहा है तो उन्होंने सब उसके अंदर इंक्लूड किया है, बट प्राट ने यहाँ पे ये सब कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है. अगर करते तो अर्थ का जो बिहेवियर है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो और भी अच्छे से पता चलता, बट उन्होंने ये सब यहाँ पे नहीं किया, तो ये सब उसका ड्रॉबैक है. तो इंपॉर्टेंट चीज ऑफ थ्योरी क्या है, थिकनेस के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है. यहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट था मेनली ऑन डेंसिटी. It is inverse relationship between height of the relief and density. Higher the height, lower the density. Lower the height, higher the density. And depth उसका यूनिफॉर्म and density की वजह से अलग अलग कलम हुआ है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट है मेन. लाइन ऑफ कंपनसेशन ये है थर्ड पॉइंट. तो की पॉइंट क्या क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. तो आई थिंक प्राट का थ्योरी आपको समझ में आ गया है. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू जियोग्राफी. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.